हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंपास चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, यानी अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान। अभी तक आपका टॉपिक समझिए दिक्मान यानी बियरिंग से रिलेटेड ही है। तो पिछले कक्षाओं में हम क्या देखे हैं कि मेरिडियन क्या होता है, फिर बियरिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से कवर किए हैं, उसका हम न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज हम पढ़ेंगे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, है ना, यानी अग्र दिक्मान इंग्लिश क्या होगा आपका फोर बियरिंग, है ना। उसके बाद होता है आपका पश्च दिक्मान यानी बैक बियरिंग। पश्च दिक्मान मतलब क्या होता है आपका बैक बियरिंग होता है, ठीक है। अब समझिएगा फोर बियरिंग क्या होता है। फोर बियरिंग क्या होता है कि कार्य के प्रगति की दिशा में मापा गए, समझिएगा, कार्य के प्रगति की दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, अग्र दिक्मान। आगे जा रहा है यानी कार्य की प्रगति की दिशा में, ठीक है। तो कार्य की प्रगति की दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को अग्र दिक्मान कहते हैं। इसी तरह याद हो जाएगा आपका पश्च दिक्मान, कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, पश्च दिक्मान। एक बार और सुनिए, कार्य की प्रगति की दिशा में मापा गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, अग्र दिक्मान, तथा कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, पश्च दिक्मान। यहाँ से समझिए कैसे होगा, है ना। अभी तक नहीं समझ आता है, न्यूमेरिकल लगेगा ना या फिर डेरिवेशन होगा, अभी हम समझाते रहे आपको। ए हो जाएगा आपका पॉइंट ए हो जाएगा पॉइंट बी, है ना। ये देखिए बना दिए। आप होल सर्किल बियरिंग ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट बियरिंग ले सकते हैं। यहाँ से ए से लेके बी तक यही तो जा रहा है, फिर बी से क्या आ जाएगा आपका सी। तो देखिए कार्य की प्रगति कौन सा है, ए बी सी, ऐसा है तो कार्य की प्रगति होगा, यानी इधर से इधर जा रहा है। तो कार्य की प्रगति की दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, फोर बियरिंग। देखिए हमेशा होल सर्किल बियरिंग में हम मेजर करते हैं, मतलब कि मेजर करेंगे शुरू में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा ये फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, यानी ए बी रेखा का अग्र दिक्मान। देखिए कार्य की प्रगति की दिशा में, अब देखिए इधर से इधर क्या हो जाएगा, देखिए कार्य की प्रगति की दिशा में मापा गया रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, फोर बियरिंग, है ना। देखिए फोर बियरिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन, है ना। तो बैक बियरिंग कहाँ गया, अभी आएगा। अभी हमको इससे रिलेटेड मतलब नहीं है, हम ए बी बस दो ही पॉइंट को देखेंगे। तो क्या होगा, देखिए कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में यहाँ से लेके आएंगे, इसको मेजर करेंगे, हाँ इस दिशा में मेजर किए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। क्या करेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, है ना। तो कार्य की प्रगति की दिशा में रेखा के दिक्मान को फोर बियरिंग, और कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में रेखा के दिक्मान को क्या कह दिए, बैक बियरिंग कह दिए। समझ आया। एक बार और देखते हैं। देखिए ए हो गया आपका ए हो गया आपका बी, यानी ए हो गया ए हो गया बी, ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखिए ए बी, ए क्या था, ए इस तरह था, ए क्लॉकवाइज था, ए क्या था आपका क्लॉकवाइज जा रहा था, है ना। देखिए क्लॉकवाइज बी सी डी ऐसा जा रहा है। ये देखिए ए बी, ए कैसा जा रहा है, ए ऐसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देखिएगा अग्र दिक्मान हमको कहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है कि नहीं, यही मिलेगा आपको अग्र दिक्मान, है ना। कार्य की प्रगति की दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं, फोर बियरिंग, यानी फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, है ना। और कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में, अब बी सी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमको सी से नहीं, दो ही हमको पॉइंट पे देखना है, तो इधर से बी से लेके यहाँ माप देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, है ना। तो कार्य के प्रगति के विपरीत दिशा में मापे गए रेखा के दिक्मान को क्या कहते हैं हम, बैक बियरिंग। हाँ सारी चीज़ें सही दिख रही है। अब समझिएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैसा जा रहा है, तो क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से ए से बी, बी से सी से डी, दिख रहा है ना, ऐसा जा रहे हैं। तो ये कौन सा वाइज है आपका, क्लॉकवाइज है, ठीक है। ए कैसे जा रहे थे, ए से बी, बी से सी से डी, यानी ए कैसा जा रहा था आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे जा रहा था आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बस ऐसे बता रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं लेना देना आपको, ठीक है। अब समझिएगा, ये जिसमें हम देखें बैक बियरिंग देखें, समझिएगा अच्छे से देखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, बैक बियरिंग है ना, बैक बियरिंग। तो देखिए ए वाला जितना कोण होगा एकांतर कोण से, वही वाला इतना कोण होगा क्या भाई, एकांतर कोण से जो ए होगा, होता है ना एकांतर कोण, देखिए
यानी ए वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, तो ही हम कह रहे हैं। तो जो ए वाला एंगल है उसके बराबर ए वाला एंगल होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल किसके बराबर, 4 बेयरिंग के। तो 4 बेयरिंग और प्लस 180। मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 180 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बैक बेयरिंग का मान कितना होगा, बैक बेयरिंग का मान कितना होगा, 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग का मान कितना होगा, बैक बेयरिंग 4 बेयरिंग प्लस 180। देखिए यहाँ से यहाँ 4 बेयरिंग, क्योंकि एकांतर कोण से 4 बेयरिंग प्लस क्या हो जाएगा आपका 180। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए बैक बेयरिंग क्या होगा, ए बैक बेयरिंग, यहाँ बैक बेयरिंग क्या होगा, देखिए तो ए हमको निकालना है, तो ए किसके बराबर है, इसके बराबर है, एकांतर कोण से ए वाला कोण इसके बराबर है। तो क्या इसको निकाल लें तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ए कैसे निकलेगा समझिएगा। तो बैक बेयरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग, भाई यहाँ से लेके यहाँ में 180 घटा दें, माइनस 180 है ना। आपको ए वाला चाहिए था, तो ए क्या हो गया, टोटल हो गया 4 बेयरिंग में से 180 घटा दीजिए, इतना मिल गया, और इसके क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। यानी दोनों को मिला दें तो क्या कह सकते हैं कि बैक बेयरिंग इक्वल टू 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 180। इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज यदि है, यदि आपका जो सर्वे जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, कह सकते हैं। देखिए प्लस लेना है, यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। आसान है कि नहीं, है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि यदि 4 बेयरिंग का मान, समझिएगा, यदि 4 बेयरिंग का मान 180 अंश से अधिक हो जाए, यदि 4 बेयरिंग का मान 180 अंश से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। देखिए 4 बेयरिंग का मान 180 अधिक है तो माइनस, यहाँ देख लेना है हमको 4 बेयरिंग कितना मिल रहा है। यदि 4 बेयरिंग का मान 180 अंश से कम हो जाए तो क्या ले लेंगे हम, प्लस ले लेंगे, ठीक है। 4 बेयरिंग का मान, ये बस ये याद रखिएगा कि बैक बेयरिंग इजकल टू 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग इजकल टू, देखिए कितनी आसानी से न्यूमेरिकल लगेगा, बैक बेयरिंग इजकल टू 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180। यदि 4 बेयरिंग का मान 180 अंश से अधिक हो जाए तो माइनस, यदि 4 बेयरिंग का मान 180 अंश से कम हो जाए तो प्लस ले लेंगे। न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बियरिंग वाला टॉपिक यहाँ है। हाँ देखिए कह रहा है कि निम्न सर्वेक्षण रेखाओं के 4 बेयरिंग दिया गया है, इसके बैक बेयरिंग याद करिए। अभी आप हंसेंगे भाई, आप हंसेंगे, 4 बेयरिंग क्या है आपका, गिवन है, और क्या कर रहा है आपका, बैक बेयरिंग याद कर रहा है। क्वेश्चन सुन के हंसेंगे, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 बेयरिंग दे दिया गया है और बैक बेयरिंग याद करिए। देखिएगा पहला क्या कह रहा है, पहला अभी देखिए होल सर्किल बेयरिंग में याद कर रहे हैं, अभी हम कोऑर्डिनेट बेयरिंग में बता देंगे। कोऑर्डिनेट नहीं आता है और आसान होता है, इसीलिए नहीं आता। कह रहा है ना कि जो ए बी रेखा है उसका 4 बेयरिंग कितना है, 65 अंश 20 मिनट। दूसरा कह रहा है कि बी सी रेखा कितना है आपका, 120 अंश 40 मिनट। थर्ड कह रहा है आपका सी डी रेखा कितना है, 188 अंश 25 मिनट। और चौथा कह रहा है आपका डी ई कितना है, 320 अंश 45 मिनट। देखिए कितना आसान है, 4 बेयरिंग दिया है तो बैक बेयरिंग कितना आ जाएगा, देखिए तो बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 है ना। देखिएगा बैक बेयरिंग यानी 4 बेयरिंग कितना है, 65 अंश 20 मिनट। अब ये बताइएगा 180 अंश से कम है कि 180 अंश से अधिक है, तो आप कहेंगे सर 180 अंश से कम है तो प्लस लगाते हैं, प्लस 180, तो कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस 65 अंश, 245 अंश 20 मिनट, 245 अंश 20 मिनट, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, बताइए कोई दम है क्या, बैक बेयरिंग याद करना है, 4 बेयरिंग 120 अंश 40 मिनट, प्लस करिए क्योंकि अभी भी 180 अंश से कम है, 180 अंश
कितना हो जाएगा 180 प्लस 120 तो हो जाएगा आपका 300 अंश 40 मिनट। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका बैक बीयरिंग इक्वल टू 4 बीयरिंग का मान कितना है 188 अंश 25 मिनट में से अब 180 अंश से अधिक हो गया, अब घटा देंगे 180 तो कितना हो जाएगा आपका 188 में से 188 में से घटाइए 180 तो कितना हो जाएगा आपका 8 अंश 25 मिनट। ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा आपका बैक बीयरिंग इक्वल टू 4 बीयरिंग कितना है 320 अंश 45 मिनट में से 180 अंश घटाइए तो कितना है आपका 320 में से 180 क्या हो जाएगा आपका 140 अंश 45 मिनट हो जाएगा ना। अब कोई दम है इसमें मेरे भाई, क्या है, कुछ नहीं है। इसको फिगर बना के करेंगे, चलिए फिगर बना के कर देते हैं, शॉर्टकट में करेंगे, बस आपको समझा दे रहा है, आपको यहाँ से भी समझ आ रहा है। ठीक है। देखिए ए बी है ना, ए बी कितना है आपका 65 अंश 20 मिनट तो देखिए 90 के बीच में जाएगा ना, है ना, 90 के बीच में कितना है ए बी, यहाँ से तक यहाँ कितना है आपका 65 अंश 20 मिनट। ठीक है। ये हो गया आपका बी, बी से सी कितना है 120 अंश तो देखिएगा 90 हो गया, 90 से नीचे आएगा कितना बी से लेकर सी तक कितना 4 बीयरिंग दिया है 120 अंश 40 मिनट। सी से लेकर है ना, तो लाइट कट गया था, समझिएगा। तो बी से सी से डी कितना है 188। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हो गया, यानी इधर होगा ये 188 इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 188 अंश 25 मिनट। डी से लेके ई कितना हो जाएगा, देखिए डी, ये तो डी हो गया, ए सी हो गया, डी से लेके ई कितना हो जाएगा 320 अंश, यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो आप खुद बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये बना के हम निकालेंगे, बिना बना के निकलेगा ही नहीं, लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन था तो इसमें डायरेक्ट हम कर दिए। ठीक है। अब देखिएगा ये तो होल सर्किल बियरिंग के लिए था, अभी हम किसके लिए ज्ञात करेंगे रिड्यूस बियरिंग के लिए। ठीक है ना। तो रिड्यूस बियरिंग बहुत आसान है। हाँ तो सर बता दीजिए। देखिए ए हो जाएगा ए हो जाएगा आपका बी, देखिए रिड्यूस बियरिंग में देखिए ए बी, अब क्या होगा आपका, देखिए इसको कैसे कहेंगे 4 बीयरिंग क्या होगा इसका 4 बीयरिंग देखिए तो एन एस ई डब्ल्यू, तो क्या लिखेंगे इसका एन मान लेते हैं θ1 है तो एन θ1 ई, लेकिन इसका बैक बीयरिंग देखिए बैक बीयरिंग अब यहाँ से थोड़ी मापेंगे, है ना, रिड्यूस बीयरिंग में नॉर्थ या फिर साउथ से मेजर करते हैं तो एन एस ई डब्ल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा यस, है ना। देखिए ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गए, यानी ये भी θ1 होगा, यस θ1 डब्ल्यू है। तो ये क्या था, एक क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिए, एन एस ई डब्ल्यू। ठीक है। इसका 4 बीयरिंग कितना होगा, माना θ1 तो क्या होगा आपका ऊपर एन रहता है तो जाएगा आपका एन θ1 ई। बैक बीयरिंग क्या होगा, यहाँ से माप लेंगे, सॉरी कहाँ से मापेंगे भाई, इसका बैक बीयरिंग, हाँ देखिए गलत बना रहे हैं, है ना, यहाँ देखिएगा एन एस ई डब्ल्यू, यहाँ से मापेंगे ना, यहाँ से यस से नज़दीक है तो क्या होगा, माना ये θ1 है तो यस θ1 ई साइड में है। इसको देखिए अब यहाँ से मापेंगे तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से कोण तो बराबर होगा तो एन हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा तो एन θ1 डब्ल्यू। तो रिड्यूस बीयरिंग में क्या होता है, रिड्यूस बीयरिंग में क्या होता है, रिड्यूस बीयरिंग में 4 बीयरिंग बैक बीयरिंग ज्ञात करना बहुत आसान होता है, बस एन के जगह यस कर देना है, यस की जगह एन कर देना है, ई की जगह डब्ल्यू कर देना है, डब्ल्यू की जगह ई कर देना है। चलिए इसको हम लगा कर आपको दिखाते हैं कितना आसान है, आपको समझ आ रहा होगा ना। देखिए एन है तो क्या कर दिए हम, यस कर दिए, ई है तो क्या कर दिए, डब्ल्यू कर दिए। देखिए यहाँ यस है तो क्या कर दिए, एन है, ई है तो डब्ल्यू कर दिए, है ना। तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है। तो ये रिड्यूस बीयरिंग वाला बहुत आसान है, चलिए इसको करते हैं। देखिए कह रहा है
कि संरक्षण रेखाओं के अग्रदिक मान दिए गए हैं, पश्चिम में बदलिए। कह रहा है कि जो ए आपका 4 बेरिंग दिया गया है, 4 बेरिंग गिवन है, और बैक बेरिंग में आपको क्या करना है, चेंज करना है। किस में, बैक बेरिंग में। कितना 4 बेरिंग है, ए बी लाइन दे रहा है, पहला दे रहा है लाइन ए बी का 4 बेरिंग कितना है, n 30°15' ई। तो देखिए इसका बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बैक बेरिंग ए बी लाइन का n की जगह यस करिए, यस 30°15' W, 30 n की जगह यस, ई की जगह W। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा बी सी लाइन दे रहा है, यस 40°30' ई, यस 40°30' ई, बस 2 ही लगाते हैं, क्या ज़रूरत है, एन को यस करने में तो कोई टेंशन है नहीं, ज़्यादा लगाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो दूसरा का आंसर देख लीजिए, यस इसके नीचे कर दे रहे हैं, यस का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 40°30', ई की जगह क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग।